छोटी सी पार्टी है जिसने अपने पहले इलेक्शन में जीत हासिल करके हम आज त्रिपुरा ट्राइबल ऑटोनमस काउंसिल में पावर में है। 2 महीने के अंदर आप लोग ने मुझे महाराजा कह के जिक्र किया है। कोई महाराजा हूं नहीं मैं। हिंदुस्तान में कोई महाराजा नहीं है। एक महाराजा था, वो एयर इंडिया था, वो भी बिक गया है। हिंदुस्तान में कोई राजा नहीं है, महाराजा नहीं है। मैं भी एक ट्राइबल हूं, मैं नॉर्थ ईस्ट से आता हूं। हाँ, ये अलग बात है कि मेरे पिता या मेरे दादी और मेरे पूर्वजों ने एक समय त्रिपुरा में उनका राज था। आज मैं हिंदुस्तान का हूं और मैं यहाँ हिंदुस्तान की बात करने के लिए आया हूं, कोई परिवार के बारे में। ये नॉर्थ ईस्ट में शायद आप लोग बहुत लोग को शायद मालूम नहीं होगा कि नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा क्षेत्र है जहां में हमारा पड़ोसी बांग्लादेश है, म्यांमार है, चाइना है, भूटान है और बहुत लोग बोलते हैं तिब्बत है जो चाइना है। और हमारा जो कनेक्शन है देश के साथ वो एक बहुत छोटे से रास्ते से जाता है। उनको अंग्रेजी में कहते हैं चिकन स्नेक। लेकिन अगर आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट के बारे हमारे आम भारतीयों के बारे क्या जानकारी है। बहुत बार जब मैं दिल्ली आता हूं तो सब मेरे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को कभी कहते हैं कि आप नेपाल से हो, कोई कहते हैं कि आप चाइना से हो, आप कोरिया से हो। और ये जो दूरी है ये क्यों है? क्योंकि एक प्रोग्राम है, एक सोच है कि एक भारतीय को दूसरे भारतीयों से दूर रखा जाए। अंग्रेज ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी किया था और आज हिंदुस्तान में भी एक सोच है कि एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से अलग रखा जाए। कहीं में धर्म के नाम में, कहीं में जाति के नाम में, कहीं में कल्चर के नाम में। उनका खाना अलग है, इनका खाना अलग है। आपको एक बात बोलना चाहता हूं, हम लोग डरते नहीं है किसी से और मैंने इमरजेंसी से खराब है। ये जो परिस्थिति है क्यों है? ये भय से ये परिस्थिति बनता है। अगर हिंदुस्तान में, अगर भारत में हमें डेमोक्रेसी ट्रू फॉर्म में चाहिए तो आपको, आपकी संख्या जितनी भी कम हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आपको एक रहना पड़ेगा। बहुत लोग कहते हैं कि आपकी संख्या तो बहुत कम है, आप तो नॉर्थ ईस्ट से है, आपकी संख्या बहुत कम है। लेकिन संख्या सोच से बड़ी नहीं होती है। चाहता हूं कि नॉर्थ ईस्ट के बारे क्या सोचा जाता है। मैं पार्लियामेंट में हमारा एक भाषण था, जाने से पहले वहां में ब्रिटिश के एमपीज थे, हिंदुस्तान के बहुत एमपीज थे, डिग्नेटरीज थे। मैं अपना बात रखने जाने वाला था तो एक हाई कमीशन का एक ऑफिशियल आकर मुझे कहता है, प्रद्योत, हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ मत कहना। तो मैंने कहा भाई साहब क्यों? आप इतने लोग हैं। तो मैंने कहा भाई साहब क्यों? आप इतने लोग हैं यहां में इस कमरे में, आपने मेरे पास आकर ही क्यों कहा कि हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ मत कहो? तो वो चुप रहा। तो मैंने उनको बोला, आप जानते हैं कि मेरे दादी ने ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में साइन कर कर हम हिंदुस्तान का एक अंग बने। क्यों टारगेट कर रहे हो? इस कमरे में तो बहुत लोग हैं। ये सोच है कि नॉर्थ ईस्ट का एक जनजाति ये सिर्फ वायलेंस से अपना बात रख सकता है, वो देश को मानता नहीं है। ये एक सोच है कि नॉर्थ ईस्ट का एक अनुसूचित जनजाति वायलेंस से ही अपना बात रखता है और देशद्रोही है। इस सोच को तोड़ने के लिए हमने बहुत संघर्ष किया है और आज मैं यहां में आपको बोल सकता हूं कि हमारे ही राज्य से बहुत बड़े लीडर्स हैं जिन्होंने कहा था, अरे जाट का तो कोई सोच नहीं है, वो तो उनका दिमाग नहीं, हमारे पास दिमाग है।
ये सोच आज भी जिंदा है और इस सोच को तोड़ने के लिए एक जंगल में बैठा हुआ जनजाति भी आपके साथ तैयार है। आप संघर्ष, हमारा भाषा खतरे में है। मैं हिंदी नहीं बोल सकता हूं, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मेरा भी एक भाषा है कोकबोरोक, जो टिबेटो बर्मीज है। आज हमें कहा जाता है कि आप उस भाषा में बात मत करो, हमारा पकवान अलग है। तो कहा जाता है नहीं, अगर आपने ये नहीं कहा, ये नहीं खाया, तो आप हमारे देश के नहीं हो सकते हो। हमारा जो वस्त्र है रिग्नाई, ट्राइबल लोग हम लोग पहनते हैं, बोलते नहीं, जब तक आप ये नहीं वस्त्र पहनोगे तो आप देश के नहीं हो। ये कैसा देश है? सिर्फ एक भाषा के आधार में, एक खाने के आधार में या एक वस्त्र के आधार में नहीं बना था। नॉर्थ ईस्ट के बारे कोई बात नहीं करता है। दिल्ली में खान मार्केट में क्या हुआ है उसके बारे सब बात करते हैं। आज गांव के बारे कोई बात नहीं करता है। मुझे लगता था कि नॉर्थ ईस्ट दूर है, आज यहां आकर सुनने में मुझे लगता है कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश का गांव, पंजाब का गांव, बस नॉर्थ ईस्ट जाऊंगा और मैं ये बोलूंगा कि हम तो छोटे हैं, लेकिन छोटे असल में वो है जो आज सत्ते में है, क्योंकि उनके दिल, उनका सोच छोटा है। देखता हूं तो मुझे एक बात से मुझे मोटिवेशन, प्रोत्साहन मिलता है कि प्रद्योत वापस त्रिपुरा जाओ और वापस लड़ो, क्योंकि आप अकेले नहीं हो। अगर मैं अपने आप को राजा समझूंगा तो मैं हारूंगा। अगर मैं आपके संग इस जंग में अकेला, मैंने आपको अकेला छोड़ा तो मैं हारूंगा, क्योंकि अकेले बांट कर ये जीतते हैं। इसके लिए